हाथों में एक कला का आशीर्वाद है। ये सब जो आप बना रहे हैं इसको बोलते क्या है, पहले ये बताइए। देखो जी, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे मुड्डा। मुड्डा। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर इस दुनिया में कला नहीं होता तो क्या होता? मुझे लगता है अगर इस दुनिया में कला नहीं होता तो उन प्राचीन सभ्यताओं को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता। जब आप हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की सभ्यता पढ़ते हैं, उसका इतिहास पढ़ते हैं, उस इतिहास का साक्ष्य हमें कला से ही प्राप्त होता है। और वैसे भी एक महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने कहा है कि व्यक्ति तो मर जाता है मगर उसका कला सदैव सदैव और सदैव के लिए जीवित रहता है। कला तो चिरंजीवी होता है। तो मेरे साथ दो लोग हैं जो राजस्थान से आए हैं, कलाकार हैं और उनके हाथों में एक कला का आशीर्वाद है। वो कला कौन सी है, आइए उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी, पवन कुमार है हमारा। पवन कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, हम फतेहपुर सीकरी आगरा के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से हैं? चलिए बढ़िया, हम भी उत्तर प्रदेश से हैं। अच्छा जी। तो ये सब जो आप बना रहे हैं इसको बोलते क्या है, पहले ये बताइए। देखो जी, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे मुड्डा। मुड्डा। जी, मुद्दा की मुड्डा? मुड्डा मुड्डा मुड्डा। मुड्डा, अच्छा। बैठने वाला मुड्डा। हाँ हाँ। तो ये कहाँ सीखे, कहाँ से आप बनाने के लिए इसको? ये हमारे दादाजी काम करते थे अच्छा। और फिर उनके बाद हमारे पिताजी, अच्छा। और पिताजी से हमने सीखा है। मतलब आपको विरासत में मिला है ये विरासत में मिला है हमको। हाँ हाँ। मतलब पहले दादाजी चल कर बनाते थे, हाँ जी। फिर पिताजी बनाते थे, जी। फिर पिताजी ने आपको सिखाया, हाँ जी। फिर आप बनाने लगे। हाँ जी। तो मतलब ये कहाँ शुरुआत कहाँ से हुई इसकी बनाने की? मतलब ये आप लोगों ने खुद बनाया या फिर क्या होता है ये? पहले दादाजी सीख कर आए थे कहीं से, तो दादाजी से फिर पिताजी और पिताजी से हम, हाँ हाँ। तो फिर हम बाहर निकलने लगे। अच्छा। फिर दादाजी और पिताजी गांव में ही काम करते थे, लेकिन हम बाहर लेके लिए आए। मतलब दादाजी और पिताजी आपकी कला को गांव तक समेटे हुए थे, हाँ, गाँव तक आप उसको बाहर ले आए। हमने उनको बाहर निकाला है। अच्छा, तो कहाँ कहाँ जाते हैं आप और कहाँ कहाँ बनाते हैं मुद्दल ये? अब हम छत्तीसगढ़ में और ये 32 बंगले के सामने बना रहे हैं। हाँ हाँ। अभी यहाँ पे हमको 2-3 दिन हुआ है आए हुए। अच्छा। हाँ। तो और कहाँ कहाँ जा चुके हैं? छत्तीसगढ़ तो पहली बार आए बता रहे थे आप। हाँ। और हम सारी जगह जा चुके हैं। देखो, केरल भी हम जा चुके हैं। अच्छा। कर्नाटक, तमिलनाडु, हमने हर जगह पर ये माल सेल किया है। अच्छा। हाँ जी। तो लोग रुचि कितनी लेते हैं इस सब को लेने के लिए? क्योंकि आज से प्लास्टिक की कुर्सियाँ बनती हैं, हाँ। ये तो पुराने ज़माने की चीज़ें हो गई हैं, ये घास से आप बना रहे हैं, हाँ। तो लोग लेते हैं कि नहीं लेते हैं? देखो, इसको लोग सबसे ज़्यादा यूज में लेते हैं क्योंकि ये एक तो हाथों से बनने वाला हैंडीक्राफ्ट है और इस पे बैठने ही आपको इतना आनंद आता है कि जैसे आप 12 घंटे तक इस पे बैठ सकते हैं, आप परेशान नहीं होंगे। कंफर्टेबल तो बहुत है। एकदम कंफर्टेबल होता है। हाँ। तो ये जो ये घास है, हाँ ये घास भी आप बता रहे थे कि राजस्थान से ही लेकर आए हैं आप? हाँ जी, ये घास है ना, ये राजस्थान से आई है। हाँ, जो यूपी और राजस्थान का बॉर्डर है हमारा, बॉर्डर्स पे है पूरा, तो ये राजस्थान से ही आई है। क्या बोलते हैं इस घास को? इस घास को बोलते हैं सरपता। सरपता। जी। यही घास क्यों, बाकी घास क्यों नहीं? नहीं, ये इसी की घास होती है, इस लकड़ी की ही घास होती है ये। अच्छा, ये जो लकड़ी लगा रहे हैं आप नीचे, हाँ। ये उसी के पत्ते होते हैं? इसी के पत्ता होता है ये। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब ये मजबूत भी होता होगा शायद? ये इतना मजबूत होता है कि आप इस पे 200 केजी वजन रख सकते हैं। ये रस्सी भी इसी पत्ते का बना हुआ है? हाँ जी, ये रस्सी भी इसी से, इसमें 3 पत्तियाँ आती हैं। हाँ। तो पहली पत्ती की रस्सी बनती है, हाँ। दूसरी पत्ती का ये होता है। अच्छा। हाँ जी। और डंठल जो होता है वो नीचे का पार्ट होता होगा? और ये डंठल होता है जो नीचे का भाग होता है। चलिए ठीक है। वो भी आपके साथ में काम करते हैं? हाँ जी। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम साहब देवेंद्र सिंह है। देवेंद्र सिंह। एक वो दे देंगे तो मैं क्या बैठ कर बात कर लूँगा, वो दे दीजिए। लाइए भैया, धन्यवाद। देवेंद्र सिंह जी, हाँ जी। आप कब से बना रहे हैं ये सब? मैं सर इन्हीं के साथ आया था काम पे, इन्हीं के साथ देखते देखते सीख गया। अच्छा, भैया जी के साथ? हाँ जी। हाँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर भरतपुर का रहने वाला हूँ, राजस्थान। भरतपुर? हाँ जी, राजस्थान आप का। राजस्थान से ही हैं? जी। अच्छा, तो भैया ने सिखाया है आपको? हाँ जी, इन्हीं के साथ में आता हूँ काम पे, सीख गया हूँ, हाँ हाँ बना रहा हूँ। बहुत अच्छा काम है ये, हाँ हाँ। आराम से बैठे रह के बना सकते हैं इसको। मज़ा आता है कि नहीं मज़ा आता बनाने में इसको? बनाने में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत मज़ा भी आता है इसको। आराम से कहीं आने जाने की भी ज़रूरत नहीं है, हाँ एक जगह पे आराम से बैठ के लगे रहते हैं। हाँ हाँ।
छाया का काम है, एकदम बढ़िया। पढ़ाई कहाँ तक की हैं आप? पढ़ाई तो साहब हमने 10वीं तक की है। 10वीं के बाद आप पढ़ाई क्यों छोड़ दिए फिर? 10वीं के बाद ऐसे छोड़ दी पढ़ाई की, थोड़ी घर की थोड़ी स्थिति ऐसी ही थी, हाँ हाँ। स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए काम करना पड़ा। काम करते करते ये सीख लिया हमने, तो इसी को ही कर रहे हैं अपना। वैसे भी अगर हर कोई पढ़ लेगा तो ये सब कला को कौन बचा के कौन रखेगा, ये बनाएगा कौन? ये भी एक बात है, शायद हमारे रिश्ते में ये कला लिखी थी, इसीलिए शायद हम नहीं पढ़ पाए होंगे, क्योंकि इस कला का प्रदर्शन हम जगह जगह जाके करते हैं। जैसे भैया बता रहे हैं, भैया राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, अभी छत्तीसगढ़ आए हैं, ऑल इंडिया में बहुत जगह घूम चुके हैं, तो आप कहाँ कहाँ गए हैं? केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी कई जगह पे बेचा है, एमपी में भी बेचा है, आंध्र प्रदेश में भी गए हैं। अच्छा, ऐसे कई पूरा भारत घूम रहे हैं इस कला को लेकर के। इस कला को लेकर के जगह जगह पे लोगों को हाँ। दिखा रहे हैं कि ये भी एक कला है, और ये बहुत अच्छा मटेरियल भी बहुत अच्छा है, इतना जल्दी टूटता भी नहीं है। बीते अभी 15 मिनट हो गए, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, आप इसे बना रहे हैं, तो कितना समय कितना लगता है इसको बनाने में? समय इसको बनाने में, एक स्टूल अगर हम कंटिन्यू स्टार्टिंग से बनाना शुरू बनाएंगे तो 2 से ढाई घंटा लग जाता है एक स्टूल बनाने में। 2 से 2.5 घंटा। हाँ जी। तो दिन में कितना बना लेते हैं फिर आप? दिन में वही बनता है 4 पीस 3 पीस, 4 हाईएस्ट। अगर थोड़ा ओवर टाइम करते हैं तो 5 पीस बन जाता है। ओवर टाइम करते हैं तो 5 पीस बन जाता है, बढ़िया। तो मतलब कब तक शाम काम करते हैं? सुबह कितने बजे आते हैं आप यहाँ पर? सुबह हम यहाँ पे आ जाते हैं 8 बजे 9 बजे, और शाम को 6-7 बजे तक करते हैं। सुबह 7 बजे आते हैं और शाम को 7 बजे तक रहते हैं यहाँ पे? हाँ, 6-7 बजे तक रहते हैं। उसके बाद तो ये जैसे लोग हैं आजकल प्लास्टिक की कुर्सी में बैठना पसंद करते हैं, तो ये सब जो आप बना रहे हैं बिकता है कि नहीं बिकता है? देखो जी, हर आदमी की एक कला ही है। वो प्लास्टिक वाला भी बना रहा है, वो भी एक चेयर ही है, और ये भी एक चेयर ही है एक तरीके से। पर वो नए जमाने का और ये पारंपरिक है। नहीं नहीं, वो पुराना है, हाँ मगर ये उससे भी ज़्यादा पुराना है, हाँ क्योंकि ये नेचुरल है एक तरीके से, हाँ हाँ। और वो प्लास्टिक का है। तो ये जो हम बना रहे हैं, ये चीज़ें क्या है कि अभी कम रह गई हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग प्लास्टिक का ही यूज़ कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कुछ लोगों को वो ठीक है, मगर ये ज़्यादा ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल है। और एक आकर्षण का केंद्र भी होता है, क्योंकि लोग, मैं यहाँ बैठा हुआ था, सड़क से गुजरते तो एक बार रुकते हैं यहाँ पर देखने के लिए कि है क्या चीज़ ये। और जब कुर्सी आप लगा लेंगे तो मेरे हिसाब से इतने लोग नहीं रुकेंगे। आप देख सकते हैं भैया लोग भी आकर बैठ गए हैं, यही देखने के लिए बैठे हैं कि बन क्या रहा है। हाँ जी, चाहे तो अगर हम ये रेडीमेड भी लेके आ सकते हैं बना हुआ गांव से, मगर क्या है कि फिर यहाँ बैठे बैठे फिर बोर हो जाता है आदमी। और ये भी हो जाएगा कि बना कर ले आएंगे तो फिर वैसा यहाँ पे बैठ के बना सकते हैं, हाँ, वहाँ से ले आएंगे तो शायद किराया भाड़ा देना पड़े और सामान ज़्यादा हो जाए आपके पास। ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये बना हुआ गाड़ी में भी लॉरी में भी ज़्यादा जगह घेरता है, और मटेरियल लेके आने से ये है बोरी कि में डाल लेते होंगे इसको, घास को, और आ जाते होंगे। हाँ, एक बोरे में डाल के ले आते हैं, इसके बंडल बन जाते हैं, आराम से गाड़ी में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। किराया भाड़ा तो खैर उतना ही लगता है टन के हिसाब से ही, पर यह है कि थोड़ी जगह रहती है गाड़ी में तो उसमें ही आ जाता है आराम से। और फिर मेन रीज़न ये होता है मटेरियल लेके आने का कि हम लोगों को क्या है कि फिर बैठे बैठे बोर होना है ना, सही बात है। तो बोर नहीं रहेंगे तो बना भी लेंगे, बनता भी जाएगा और निकलता भी जाएगा। निकलता भी जाएगा, और टाइम का भी पता नहीं पड़ता है कि टाइम समय कब गुजर गया, क्योंकि यहाँ और कुछ तो एंटरटेनमेंट के लिए है ही नहीं। जाएँ तो कहाँ जाएँ, नई जगह है तो अपना बनाते रहते हैं, और कोई आ जाए तो सेल कर देते हैं 1-2 पीस, अपना बैठे बैठे अपना टाइम पास हो जाता है इसको बनाते बनाते। चलिए बढ़िया। भैया तो दिन में मतलब कितना निकाल लेते हैं, कितना निकलता है ये? भैया एक दिन में दो जोड़ा 3 जोड़ा निकल जाता है ये वाला। 3 जोड़ा निकल जाता है? हाँ। एक जोड़ा कितने का मिलता है? और एक जोड़ा हम 1400 रुपये का जोड़ा कस्टमरों को बोल देते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा जो बैठा हुआ हूँ, हाँ, जो आप बैठे ये हुए हैं। मुद्दल। हाँ, ये मुड्डल। हाँ, मुद्दल अगर आपको 2 लेना है तो 1400 रुपये का मिलेगा। लेकिन थोड़ा उसमें डिस्काउंट भी फिर दे देते हैं हम। अच्छा, कोई हमारे चैनल से आए और बताया कि हम केपी न्यूज़ देख कर आए हैं, हाँ। तो उसको डिस्काउंट देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल डिस्काउंट देंगे, आपके चैनल से आया तो। अच्छा, कितना डिस्काउंट देंगे? उसको हम 1100 रुपये का जोड़ा लगाएंगे। अच्छा, 1400 पड़ता है, आप हमारे लिए 300 कम कर देंगे? हाँ, आपके लिए हम 300 रुपये कम कर देंगे। वाह। हाँ, और ऐसा ही नहीं है कि हम मुड्डी बनाते, इससे चेयर भी बनता है। और एकदम कंफर्टेबल होता है। हाँ, वो बनाया नहीं है क्या अभी? बस अभी वो अभी चेयर बनाया हुआ नहीं है, क्योंकि बारिश में बन नहीं पा रहा है। वो एक दिन में एक ही बनता है। अच्छा, वो कितने का मिलता है फिर? वो एक पीस 1500 रुपये का है। एक पीस 1500 रुपये का? हाँ जी। अच्छा, वो जो थोड़ी ऊंची चेयर होती है ऐसे बैठने वाली, उसमें पीछे टेका भी होता है, हाथ रखने का भी होता है, महाराजा चेयर बोलते हैं उसको।
और हम उस और आरामदायक खटिया भी लेके आए हैं लोगों के लिए, अच्छा। जैसे कि वो सोने के लिए राजस्थान गाँव हमारे भी यूपी में गाँव में बनता है ऐसे ही, हाँ, जो हाँ। हाथ से गूथा जाता है हाथ जो। से गूथा जाता है, वही खटिया भी लेके आए हैं। अच्छा। और जो माता बहनें पहले चकिया चलाती थी, हाँ हाँ हाँ। उसको पीड़ा बोलते थे, वो भी लेके आए मच्छिया हैं। मच्छिया बोलते हैं हमारे। हाँ, अच्छा मछिया बोलते हैं, हाँ। वो भी लेके आए हैं। तो हमारा कुल मिला के कई आइटम हो जाता है, बहुत लेकिन सारी चीजें बनाते हैं बहुत आप। सारी चीजें बनाते हैं। हम्म। हाँ, पूरा वो रखा, वो मच्छिया का वो रखा हुआ है। मछिया का फ्रेम रखा हुआ है। उसमें आपको गूथना बस है। हाँ, उसमें हमको तो गूंथना मच्छिया कितने का मिलता है? है। मथिया ये 1100 रुपये का एक मिलता है। 1100 का एक। हाँ जी। और अच्छा, मतलब दिन में आप हाँ ये जो मुद्दल है, हाँ ये 3-4 पीस निकाल लेते हैं। हाँ, 3-4 पीस निकाल लेते हैं। एक पीस अगर किसी को लेना हो तो कितना पड़ेगा? अब एक पीस कोई लेता है तो ये 600 रुपये का, 550 रुपये का 600-500। हाँ, दे तो देते दिन हैं। में कितना कमा लेते हैं फिर आप? दिन में वही झाड़ी जैसा पड़ता है, 500-500 रुपये मिल जाता है और मटेरियल का हो जाता है बस, और कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ फिर भी दिन में कितना बनता है? 3000 2000? न हाँ, 1000-1500 रुपये का बिक्री हो पाता है बस। 1000-1500 हाँ, लोगों को भी मालूम नहीं है ना इसके बारे में। हाँ हाँ हाँ, मालूम हो जाएगा तो शायद लोग आएंगे, ठीक बात है। क्योंकि ये ऐसा है कि इस पे अगर बच्चे लोग बैठ के पढ़ेंगे तो उनको नहीं, कंफर्टेबल तो बहुत है। मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं बहुत देर से यहाँ बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल भी आपके बम में कहना चाहिए कि बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आप कहीं कठोर चीज़ में बैठे हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, गद्दा नुमा लग रहा है बड़ा जी। और जैसे आप प्लास्टिक पर बैठते हैं तो बम में वो हो जाता है, जो बवासूर बोलते हैं वो हो जाता है, लेकिन इस पे नहीं होता है। ये इसके लिए बहुत आरामदायक है, क्योंकि चारों तरफ से इसका हवा पास हो जाता है, ठीक बात है। और कितना भी टाइम बैठो आपको थकान महसूस नहीं होता है इस पे, इसलिए ये बहुत अच्छा है। तो ये कला है, और हम सड़क से ही गुजर रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना आपको इस कला के बारे में बताया जाए, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे कला हैं जो प्राचीन काल से चलते आ रहे थे, प्राचीन काल से चल रहे थे, वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, विलुप्त होने के कगार पे ही हैं। तो मुझे लगा आपको ये दिखाना चाहिए। दोनों जो लड़के हैं ये राजस्थान से आए हुए हैं। अगर आपको भी ये मुद्दल लेना हो, वैसे बहुत सारी चीज़ें और मिल जाएंगी आपको, खटिया मिल जाएंगी जो गांव में आप देखते होंगे आजकल प्लास्टिक से खटिया को गूथा जाता है, मगर गांव में घास की रस्सी बनती थी। जो रस्सी भैया बना रहे हैं उसी घास की रस्सी बना करती थी, और उसी रस्सी से खाट को गूथा जाता था। इस वक्त मैं जहाँ पे हूँ, ये आप आईजी ऑफिस देखे होंगे, आईजी ऑफिस के ठीक इस पार अगर आप आएंगे तो वहाँ पर ये दोनों व्यक्ति आपको मिलेंगे। दोनों बैठ कर बड़े ही शिद्दत के साथ, बड़े ही आराम के साथ इस मुद्दल को बना रहे हैं। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल केपी न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप भी सड़क से गुजर रहे हो, हमारी खबर देख रहे हो, तो यहाँ ज़रूर आइएगा और ख़रीदिएगा भी, क्योंकि मैंने यहाँ पर बैठ के भी देखा है, काफ़ी कंफर्टेबल है। और दाम हालांकि आप लोग बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा है, मगर जो कला है उस कला के आगे अगर आप देखें, लीजिएगा मत, मगर यहाँ के आकर बैठिएगा और देखिएगा किस प्रकार से इसे बनाया जाता है, कितना इसे बनाने में मेहनत लगती है, तब आप शायद दाम के बारे में बात नहीं करेंगे। धन्यवाद।